हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो। इसमें हम बात करेंगे जैव विविधता के बारे में। तो जो भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैव विविधता के बारे में, आज हम उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जैव विविधता के प्रकार क्या हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो जैव विविधता के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? जैव विविधता के होते हैं 3 प्रकार। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं देख लेते हैं। वो है प्रजाति विविधता, आनुवांशिक विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ। ऑप्शन है 1 अप्रैल 2006, 5 अप्रैल 2007, 3 अप्रैल 2000 या 2 अप्रैल 2006 को। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है कि उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में बुग्याल शब्द का क्या अर्थ होता है। ऊंचे पर्वतों की झीलें, पहाड़ी दर्रे, एक प्रकार का वन, ऊंचाई वाली घास के मैदान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऊंचाई वाले घास के मैदान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अब ये जो हमारे उत्तराखंड के कुछ जो राज्य पक्षी, राज्य पशु, राज्य पुष्प हैं, इन सब के नाम है और इनके यहाँ पे साइंटिफिक नेम है, तो उनका मिलान करते हैं। तो देखते हैं। तो जो मोनाल है हमारा राज्य पक्षी, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है दोस्तों? तो मोनाल का जो साइंटिफिक नेम है वो है लोपोफोरस इम्पेजेनस। क्या है? लोपोफोरस इम्पेजेनस। और जो कस्तूरी मृग है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मोस्कस क्राइजोगास्टर। ठीक है। और बुरांस है, जो बुरांस का जो साइंटिफिक नेम है वो है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। और जो ब्रह्म कमल है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सॉसूरिया ओबोलेट्टा। ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 2, 1, 4, 3। तो बी ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है दोस्तों, तो एक बार दोबारा देख लेते कि मोनाल का है लोपोफोरस इम्पेजेनस, कस्तूरी मृग का है मॉस्कस क्राइसोगास्टर, बुरांस का है रेडोडेंड्रॉन आर्बोरियम और ब्रह्मकमल का है सॉसूरिया ओबोवलट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जो बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन से अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों जो इसका जो सही आंसर है वो है, इसका राइट आंसर है दोस्तों अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तराखंड में फूलों की घाटी को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया। तो जो फूलों की घाटी है उसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में साबित किया गया था दोस्तों 2005 में। ठीक है, 2005 में इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, जिसका पहला पार्क उत्तराखंड में था। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड में हिम तेंदुओं का प्रमुख आवास कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, गंगोत्री या जिम कॉर्बेट। तो दोस्तों जो हिम तेंदुए के लिए प्रमुख आवास है वो है हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि उत्तराखंड में सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। दोस्तों जो ऑप्शन से पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़। तो जो सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है हमारा पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र में जैव विविधता का हॉट स्पॉट स्थित है, जिसे पश्चिमी हिमालय का हिस्सा माना जाता है। शिवालिक क्षेत्र, राय भाबर क्षेत्र, बृहद हिमालय क्षेत्र या फिर दून घाटी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बृहद हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड में हिम तेंदुए का संरक्षण करना था। 2009, 12, 2010 और 2019। तो जो इसका सही आंसर है वो है 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र क्या है। ऑप्शन है सिरना क्षेत्र, बिजरानी क्षेत्र, ढेला क्षेत्र या फिर ढिकाला क्षेत्र। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो कोर क्षेत्र है वो है ढिकाला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में हिमालय मोनाल के आवास के लिए किस प्रकार के वन उपयुक्त हैं। ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंधीय वन, शंकुधारी वन,
टुंड्रा वन या फिर मैंग्रोव वन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है शंकुधारी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? एक ऑप्शन से 1 अप्रैल 2002, 2 अप्रैल 2001, 3 अप्रैल 2003 या 1 अप्रैल 2001। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है 1 अप्रैल 2001 को वन विकास निगम, उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया था? ये आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन है और आप सबको ही पता होगा कि ऑप्शन है राजाजी नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, रामगंगा या फिर गोविंद। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है हेली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस जिले में अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो इसके ऑप्शन है पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत या अल्मोड़ा। दोस्तों जो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है वो है पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है भिलंगना नदी, नंदाकिनी नदी, अलकनंदा नदी और पुष्पावती नदी। तो दोस्तों जिसका सही आंसर है वो फूलों की घाटी जो स्थित है वो है पुष्पावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब शामिल किया गया था? ऑप्शन है 2000, 1998, 1988, 1987। तो जो इसका सही आंसर है वो है 1988 और फूलों की घाटी का कितना था? 2005। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों तो हमारे पास ऑप्शन है 450.80 वर्ग किलोमीटर, 630.33 वर्ग किलोमीटर, 650.48 वर्ग किलोमीटर और 520.45 वर्ग किलोमीटर। जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्षेत्रफल है 630.33 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय जो उद्यान है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो उसके ऑप्शन है 45.80 वर्ग किलोमीटर, 82 वर्ग किलोमीटर, 65.73 वर्ग किलोमीटर या 87.50 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो होगा 87.50 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन से 25 मई, 22 मई, 28 जून या 24 अप्रैल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुए थे? तो इसके ऑप्शन है 1982, 1988, 1986 और 1987। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा 1982 में इनकी स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? ऑप्शन से पहला है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, दूसरा है चंपावत, चमोली, नैनीताल, तीसरा है चंपावत, चमोली, अल्मोड़ा या चौथा है पिथौरागढ़, चमोली या बागेश्वर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? ऑप्शन है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, सेकंड है चमोली, नैनीताल, थर्ड है चमोली और फोर्थ है पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है चमोली। जो फूलों की घाटी है वो चमोली में है, आपको पता ही है। तो राष्ट्रीय उद्यान भी चमोली में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे यूनेस्को का अभी इसमें जिक्र है तो इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन भी ऐड करा है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है जो है वो है ऑप्शन है पेरिस, फ्रांस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या जर्मनी। तो दोस्तों जो इसका यूनेस्को का हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन है अल्मोड़ा, हरिद्वार, चमोली या देहरादून। तो जो उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का मुख्यालय है वो स्थित है दोस्तों वो है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जलीय जैव विविधता का संरक्षण किस नदी में किया जा रहा है? ऑप्शन है गंगा नदी, काली नदी, टोंस नदी या पिंडर नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गंगा नदी पर। यानी कि जलीय जैव विविधता का संरक्षण किस नदी में किया जा रहा है? वो है गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में फूलों की घाटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, एडमंड हिलेरी, मेजर हैस्केट प्राइस या फिर फ्रैंक एस स्मिथ। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है फ्रैंक एस स्मिथ। और इसमें क्या था कि जब वो
कामेट पर्वत से वापस आ रहे थे 1931 में। 1931 में जब ये कामेट पर्वत से वापस आ रहे थे तो तब इन्होंने ये फूलों की घाटी की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, किसने की थी? फ्रैंक एस स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला उत्तराखंड के जैव विविधता का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? क्योंकि यहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, तो इसके ऑप्शन है देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल या पिथौरागढ़। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में बूढ़ा केदार मंदिर के पास कौन सा औषधीय पौधा पाया जाता है जो टूटी हुई हड्डियों के जोड़ने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ब्राह्मी, जटामासी, कुटकी या हाड़जोड़। दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हाड़जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वॉल्टर जी रोसेन 1986 में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।